कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आप याद कीजिए चिराग पासवान, जिनके राजनीतिक राम ने भी साथ छोड़ दिया था। घर टूट गया, दल टूट गया, कहाँ थे ये हनुमान, पर एक राम उनके साथ था और वो थे रामविलास पासवान। इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनके सिर पर उनका साथ हमेशा रहा। हम आज बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन इश्यूज़ की जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। वो दौर, वो उतार चढ़ाव, वो दुख, वो दर्द, वो सहा आपने। कहाँ लगा था कि इस समय पर, इस पल में क्या होगा आगे? सही बोल रहे हैं भाई आप। एक दौर ऐसा था जब जब सब अंधेरा दिखता था आसपास। एक रे ऑफ होप बोलते हैं, वो तक नहीं थी कहीं दूर दूर तक। एक के बाद एक मुट्ठी में से रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथ से फिसलता जा रहा था। पापा के जाने के बाद पापा गए, परिवार अलग हुआ, पार्टी मुझसे छीन ली गई, पार्टी का नाम, सिंबल सब छीन लिया गया। जिस घर में मैं 34 साल तक रहा, वन फाइन मॉर्निंग सुबह सुबह दरवाजे पे नॉक होती है कि अभी 3 घंटे में आपको घर खाली करना। इन तमाम परिस्थितियों से मैं निकला। एक बात जो आपने बिल्कुल सही कही, जो मेरे राम हैं, जो मेरे भगवान हैं, उनका आशीर्वाद रहा और उनके दिए हुए संस्कार रहे। उन्होंने हमेशा, और मुझे मुझे मेरी बहन को बैठाकर कई बार अपने अनुभव वो बताते थे। उन्होंने कभी बैठा के सिखाया कुछ नहीं, सिर्फ अपने अनुभव से वो उन बातों को कह जाते थे कि कैसे ये कठिन समय था, ये था, फिर मैंने ऐसा किया वैसा किया। 2009 में एक ऐसा समय आया जब कोई भी पापा तक चुनाव हार गए थे, कोई सदस्य हम लोग का जीतकर लोकसभा नहीं पहुंच पाया था। जनता के बीच गए, उन्होंने बिहार बचाओ यात्रा शुरू की तमाम, और वापस अपने आप को पुनः उन्होंने खड़ा किया। और 2014 में सबसे बड़ी जीत के साथ 6 सांसदों के साथ पापा जीत कर आए। यही उन्होंने सिखाया कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है। जिस दिन आप गिव अप कर जाओगे वो आपकी हार है। और उसी सोच को मैंने अपने दिमाग में रखा। मेरी सबसे बड़ी ढाल माँ मेरे साथ थी। मम्मी ने एकदम चट्टान की तरह, बिना कभी हिम्मत खोए हुए, बिना कभी डगमगाए हुए, वो मेरा साथ देती रहीं। जनता के बीच रहा, लड़ता रहा, परिश्रम करता रहा, मेहनत करता रहा, गिव अप नहीं किया, कभी नकारात्मक सोच को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। और मुझे लगता है उसी का परिणाम है कि जो जीत पापा को मिलती थी 100% स्ट्राइक रेट की, वही इस बार मुझे मिली है। बहुत कम लोग जानते होंगे चिराग कि आपके घर का नाम दीपू है। क्या सब जान रहे हैं। क्या आपने बता दिया। उस दीपू को, क्योंकि आपके पिताजी दीपू नाम से ही हमेशा बुलाते थे, सार्वजनिक तौर पर तो चिराग बोलते थे, लेकिन ऐसे, पर वो भी उनको सोच के बोलना पड़ता था, नहीं तो सहज उनके मुंह से दीपू ही निकलता था, फिर अपने आप को करेक्ट करते थे वो। कभी लगा जब आप अकेले हुए तो वो आवाज़ कान में दीपू सुनाई दे रही? बिल्कुल, उनके प्रेजेंस को मैंने महसूस किया है। मैंने हर समय हर जगह मैंने महसूस किया है। और मैं पापा को भी आप हमेशा सुनेंगे ना, उनके कई इंटरव्यूज़, भाषणों में आप हमेशा सुनेंगे जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उन्होंने हमेशा इस सोच को रखा। इस सोच ने कभी भी नकारात्मकता को उनके ऊपर हावी होने नहीं दिया। हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग उन्होंने सामने रखी। और मैंने भी जब जब ये हो रहा था तब भी मैं यही कहता रहा कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप मॉम से अगर आप बात करेंगे, आपकी बातचीत उनसे वैसे भी होती रहती है, आप उनसे मिलेंगे, आप उनसे बात करेंगे, आप पूछेगा उनसे, जिस रात ये सब घटना घटी थी, 13 जून 2021 की वो रात थी जब ये जानकारी मीडिया के माध्यम से सामने आई कि पार्टी के साथ साथ परिवार में भी एक बड़ी टूट हो गई है, मुझे परिवार से भी अलग थलग कर दिया गया है। उस रात कमरे में सिर्फ मैं और मोम थे। और स्वाभाविक है, मैं इमोशनल था बहुत ज़्यादा। मैं परिवार को लेकर हूँ इमोशनल व्यक्ति। ऐसे में मुझे तकलीफ़ इस बात की थी कि मेरे भाइयों को मुझसे अलग कर दिया गया। मेरे चाचा, जो मेरे लिए मेरे पिता ही थे, पापा के जाने के बाद क्या, पापा के रहते हुए भी हम लोग मझले पापा, छोटे पापा, पापा के अलावा हम लोग बोलने वाले वो नहीं, किसी और नाम से उनको पुकारते नहीं, वो मुझसे दूर हो गए हैं। ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही थी। मोम को हक किया, रो रहा था, बट उस वक्त मैंने बस उनसे सिर्फ एक ही वादा किया था कि बस मुझ पर विश्वास रखो और समय देना। हर वो चीज़ जो छीनी गई है सब वापस ला कर दूंगा। और अभी परसों जब जीत अनाउंस हुई, मोम के पहले शब्द यही थे कि तुमने मुझे सब वापस लौटा दिया। कमाल का ये सफ़र रहा है। कोई भी सुनेगा तो लगेगा कि कहाँ फर्श पर थे और अब अर्श पर सीधे पहुंच गए हैं। लोग, अब मिलने वालों की तादाद बढ़ रही है ताता, और कितने सारे फ़ोन कॉल्स आपको आ रहे हैं। क्या ऐसे कॉल्स आ रहे हैं जिनका इंतज़ार आपको है? नहीं, मुझे ना किसी का इंतज़ार है।
मैं खुश हूँ जहाँ पे भी हूँ, जैसे भी हूँ। बट इतना मैं ज़रूर बोलूँगा प्रकाश भाई, ये चीज़ ना मैंने सीखी है और समय ने ही मुझे काफ़ी चीज़ें सिखाई हैं, वक्त ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है। ज़रूरी है आपका संयमित रहना, धैर्य को हमेशा बनाए रखना। और ये मैं हर परिस्थिति में अपने आप को याद दिलाता हूँ। आज जब आपने बोला कि आप फर्श पे थे, आप अर्श पर आ गए हैं, अर्श पर रहकर अगर मेरा दिमाग ख़राब हो गया ना, तो फर्श पे जाने में समय नहीं लगेगा। और फर्श पे रहकर अगर मैं हिम्मत खो देता तो अर्श तक कभी पहुंचता नहीं। दोनों परिस्थितियों में आपकी भावनाओं का संयम में रहना बहुत ज़रूरी है। ना खुशी में तो उत्साहित होना, ना गम में डिप्रेशन में चले जाना। जो व्यक्ति इन दोनों चीज़ों को बैलेंस कर लेता है, जो मेरे पिता ने बहुत खूबसूरती से किया। कभी आप उनको शपथ लेते हुए आप उनको नाचते गाते नहीं देखेंगे, ये नहीं, हमेशा उनके कंट्रोल्ड इमोशंस रहते थे, हमेशा उन्होंने संयम रखा। यही मैं रख के आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरी अक्सर मुलाकात होते रहती थी आपके पिताजी से, आदरणीय रामविलास पासवान जी से। मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे उनसे। तो वो हमेशा कहते थे कि चिराग, दीपू निकल जाता था उनके मुंह से, कि दीपू को देखिएगा कि कहाँ पहुँचता है वो जो अधूरे सपने उनके थे, कौन से सपने थे जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? कई हैं उनके, अपने क्षेत्र को लेकर, अपने प्रदेश को लेकर, मुझे लेकर। ही वॉज अ वेरी प्राउड फादर। और मुझ पर उनको बहुत विश्वास था। हर पिता को होता है, बट मुझे लगता है मुझ पर वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए विश्वास भी करते थे। मतलब मैंने किसी फादर को नहीं देखा जिस तरीके से वो मुझे प्रमोट करते थे, लोगों से मिलाते थे, मेरी छोटी छोटी उपलब्धियों को जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बताते थे। वो प्यार का, वो पिता का एक स्नेह था जो हमेशा उन्होंने रखा। पर हाँ, मुझे लेकर आज मैं मानता हूँ कि पापा जहाँ कहीं भी होंगे, और मैं जानता हूँ कि वो हैं, आसपास हैं, देख समझ ज़रूर रहे होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत प्राउड होंगे। जहाँ पर वो मुझे देखना चाहते थे, मुझे लगता है कि अब मैं वहाँ तक आ गया हूँ, आगे जाऊँगा, इसका भी वो आशीर्वाद दे रहे होंगे। बट हाँ, अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश को लेकर उनके बहुत सारे सपने थे। हाजीपुर कई बार मुझे कहा गया, मैं ज़िद कर रहा हूँ, मैं अड़ रहा हूँ, क्यों हाजीपुर, क्या है ऐसा। बट हाँ, मैं जानता हूँ कि हाजीपुर को लेकर उनके क्या सपने थे। हाजीपुर में विकास को लेकर वो देश की सबसे विकसित लोकसभा के तौर पर हाजीपुर को देखना चाहते थे। और पापा का ये विश्वास था, क्योंकि 2019 तक पापा थे। जमुई में जिस तरीके से उन्होंने काम को देखा, जमुई नीति आयोग की रिपोर्ट में प्रकाश भाई 99 पायदान पर था 2014 में। 2019 आते आते तक 9वें पायदान पे था। पापा इस बात को फ्लॉन्ट करते नहीं थकते थे कि 99 से तुम 9वें पर ले आए। 2024 आते आते तक पापा रहे नहीं, बट जहाँ कहीं भी होंगे उनको ये जानकारी ज़रूर होगी कि आज वो पहले पायदान पे है। नीति आयोग की रिपोर्ट निकाली, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, आकांक्षी जिलों की सूची में पहले पायदान पर मैं जमुई को लेकर आया हूँ। पापा हाजीपुर को देश की पहले नंबर की लोकसभा में देखना चाहते थे, सबसे विकसित लोकसभा। उस सोच को अब आगे बढ़ाने की सोच के साथ मैं आगे आया हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं सोच रखता हूँ। बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाना चाहता हूँ। अनंत संभावनाएं हैं मेरे प्रदेश में। पिछले दफ़े जब आपकी वापसी हुई थी एनडीए में, तो उस वक्त भी आपको ऑफ़र था मंत्री पद का, लेकिन आप उस वक्त मंत्री आप नहीं बने थे। बहुत सारे कारण थे उस वक्त में नहीं बनने के, और शायद आपने अच्छा ही किया, उस समय मंत्री नहीं बने। तो आज क्या ऑफ़र है आपके सामने, और उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? कोई ऑफ़र नहीं है मेरे सामने, और मैं ऑफ़र वालों में से हूँ भी नहीं। मुझे नहीं आता, मैं अभी बहुत नया हूँ इन सब चीज़ों में, डील करना, ऑफ़र्स लेना, ये लेना। मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के लिए इस हद, इस कदर तक है। बहुत बदनाम भी हुआ हूँ मैं अपने समर्पण को लेकर। हनुमान आज तो फिर भी अच्छे परिप्रेक्ष्य में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं तो पिछले 3 साल तो मैंने सिर्फ ताने सुने थे हनुमान को लेकर। तो ऐसे में मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री को लेकर इतना है कि मैंने कभी उनसे कुछ मांगा ही नहीं, ना कोई अपेक्षा रखी, ना कोई चाहत रखी। जब मैं कठिन दौर से भी गुजर रहा था, तब भी मुझे यही सवाल पूछे गए कि क्या आपने प्रधानमंत्री जी से बात की, क्या आपने उनको कहा, क्या आपने उनसे कुछ मांगा। मैंने नहीं मांगा, ना मैं कभी मैं मांगूंगा। बट वो रिश्ता मेरे प्रधानमंत्री का है कि उन्होंने बिन मांगे मुझे सब कुछ दिया। एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें लड़ने के लिए दी। ये विश्वास ही था ना उनका मेरे ऊपर, और मैं अभी उनके विश्वास पर खरा उतरा, 5 की 5 उनको जीत के दी। आप राजनीतिक फैमिली से आते हैं, एक आखिरी सवाल है आपकी मम्मी के लिए, क्या आप चाहेंगे कि वो राज्यसभा जाएं? मैं चाहूँगा, मैं बिल्कुल चाहूँगा, अगर आप मेरी चाहत पूछें। बट अगर आप उनकी चाहत सुनेंगे तो कतई नहीं चाहेंगे। वो आपसे भी खुल के इस बारे में ऑफ रिकॉर्ड वो कह चुकी हैं। और ऐसा नहीं कि उनके पास ये ऑफ़र नहीं था, कुछ समय पूर्व ये ऑफ़र उनके पास आया था। बीजेपी भी चाहती थी कि अगर वो जाएं राज्यसभा, पर वो इस बात को लेकर एकदम स्पष्ट हैं।
पर्दे के पीछे रहकर उन्होंने हमेशा पापा को संभाला, आज मुझे संभालने का काम कर रही हैं। पार्टी के हर छोटे बड़े फैसले में उनकी एक अहम भूमिका हमेशा होती है, पापा के वक्त भी थी, आज भी उनकी एक अहम भूमिका है। बट हाँ, सक्रिय राजनीति से वो हमेशा अपने आप को दूर रखती हैं, पर्दे के पीछे रहकर सब करेंगी, सामने नहीं आना चाहती। अब आप एक स्ट्राइक में आप बहुत ही ऊंचे पायदान पे पहुंच गए। दल, परिवार, सब, आपकी इच्छा थी कि पूरे परिवार एक साथ रहे, तो क्या आपको लगता है कि ये जिम्मेदारी अब आपके कंधे पर आ गई है कि फिर से परिवार को एक करें, भले राजनीतिक तौर पर नहीं, लेकिन सबको एक लसा? भाई मैं कितना भी ऊंचा चला जाऊं, बट परिवार में हूं तो छोटा ही, दूसरी पीढ़ी से आता हूं, मेरी परिवार की पिछली पीढ़ी, और बिहारी हूं, आप जानते हैं, आप भी बिहारी हैं भाई, हम लोग यहाँ परिवार के बड़े ही ये सब फैसले करते हैं। ऐसे में परिवार को एक करना नहीं करना, अहम भूमिका मेरे पिता के जाने के बाद जो उस भूमिका में थे चाचा जी की थी। मेरे फूआ हैं, फूफा जी हैं, सब लोग हैं, इन लोग की अहम भूमिका, मेरी माँ है, मेरी बहनें हैं बड़ी मुझसे, ये फैसला उन लोगों का होगा। बट हाँ, अगर आप राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो जिन लोगों ने एनडीए गठबंधन को हराने का काम किया, उन लोगों के साथ कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं हो सकता। जिन लोगों ने एनडीए के प्रत्याशियों को हराने में, और मैं खुल के बोल रहा हूँ, मैं मेरे चाचा जी का ही मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी पार्टी का, जिस तरीके से उन लोगों ने हम लोगों के विरोध में प्रचार किया, हाजीपुर में ब्रह्मांड चाहिए वो भी मैं आपको ला के दे दूंगा, जिस तरीके से चिराग पासवान को हराने के लिए उनकी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी। एनडीए के कई नेताओं को, मैं अपना ही जिक्र नहीं, मैं नित्यानंद जी का भी मैं जिक्र करूंगा, एनडीए के कई नेताओं को, मैं नाम लेकर बोल रहा हूँ, एनडीए के कई नेताओं को जिस तरीके से मेरे चाचा जी और उनकी पार्टी के द्वारा हराने का प्रयास किया गया, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। और इस बात की कड़ी आपत्ति मैं दर्ज करा भी चुका हूं, और यही कारण है कि कल जब एनडीए के लीडर्स की बैठक थी, अब वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं है, इसीलिए उनको कल उस बैठक में बुलाया भी नहीं गया, क्योंकि ऐसे लोग जो एनडीए अपने आप को कहते रहेंगे कि हम लोग एनडीए के लिए समर्पित हैं, और चुनाव में आप एनडीए के विरोध में ही काम करेंगे, तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो ऐसी कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक रहा परिवार का विषय, परिवार के बड़ों को मिलकर ये फैसला लेना होगा। नीतीश कुमार साहब आपके कैसे संबंध है? बहुत खूबसूरत, बहुत मधुर। देखिए, वो संबंध व्यक्तिगत तौर पर तो हमेशा बरकरार थे। मैं जिस संस्कारों में पला बड़ा हूँ, उम्र में, रिश्ते में, तजुर्बे में, हर चीज़ में वो मुझसे हमेशा बड़े रहे, और वो सम्मान मैंने हमेशा किया है। भले उनकी नीतियों का जब मैं विरोध मैंने किया भी था, तब भी व्यक्तिगत तौर पर, जब सार्वजनिक तौर पर जब मिलते थे, पहुँच होकर उनका आशीर्वाद लेना, उनका स्नेह लेना, वो मैंने हमेशा किया है। पर आज की तारीख में और ये ज़रूरी भी है, या तो फिर आप गठबंधन में मत रहिए, पर गठबंधन में रहकर विरोधाभास की वजह से गठबंधन को आप नुकसान पहुंचाएं, ये कतई उचित नहीं है। आप जब एक गठबंधन में हैं तो जिस लक्ष्य की ओर आप अग्रसर हो रहे हैं, पूरी ईमानदारी, निष्ठा के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, और हम लोग बढ़े हैं, इसीलिए परिणाम ऐसे आए हैं। अगर हम दोनों एक दूसरे की ही काट करते रहते तो ना मेरे प्रत्याशियों को ये जीत मिलती, ना उनके प्रत्याशियों को वो जीत मिलती। बिहार में अब साथ लड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल, एनडीए साथ मिलकर अगला विधानसभा चुनाव अब हम लोग साथ मिलकर हम लोग लड़ेंगे, और एक प्रचंड जीत के साथ एनडीए की सरकार पुनः बिहार में। चिराग पासवान बड़ा चेहरा होगा, एक अहम भूमिका मैं ज़रूर निभाऊंगा, गठबंधन का सहयोगी होने के नाते। उतनी ही अहम भूमिका, उससे बड़ी अहम भूमिका मेरे मुख्यमंत्री जी की रहेगी, और हमारे प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद तो रहेगा ही रहेगा। ये सवाल के बाद हमारे दर्शक जरूर हमसे पूछेंगे कि आपने उनसे सीएम के लिए क्यों नहीं पूछा, क्या आप सीएम बनना चाहेंगे? पिछले सवाल का आपका और क्या मकसद था? किसी पद के लिए नहीं, बिहार को फर्स्ट, बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए आ रहा हूँ। चिराग पासवान को ही फर्स्ट बनना होता तो पीछे कई ऐसे मौके आए थे, पर बिहारी को फर्स्ट बनाने की सोच के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। उसमें हर वो योगदान दूंगा जो मुझसे बन पाएगा। आपने सुना सहज, बिल्कुल साफ, स्पष्ट लेकिन दृढ़ जवाब। आपके हर उन सवालों का जवाब इन्होंने दिया कि कैसे वो फर्श पर गिर गए थे और उठकर खड़े हुए, ना सिर्फ उठकर खड़े हुए बल्कि आज उस मुकाम पर हैं जहां से अब आगे जहां और भी है।